कांग्रेस कल से लोकतंत्र बचाने और संगठन को बढ़ाने के लिए सड़कों पर निकलने वाली है। लोकतंत्र बचाने का मतलब है कि राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे, पंचायत के नहीं हो रहे, निकाय के नहीं हो रहे, कोऑपरेटिव के नहीं हो रहे, क्रिकेट के नहीं हो रहे। अब इन चुनावों को कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कल से सड़क पर उतरने वाली है। कांग्रेस के तमाम नेता कल ब्यावर जिले से इस आंदोलन का आगाज करने वाले हैं। इस आगाज के जरिए राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरने वाले हैं। और इससे पहले कांग्रेस के नेता 27 मार्च को जयपुर में आंदोलन का आगाज कर चुके हैं, लेकिन अब इस आंदोलन को प्रदेश व्यापी आंदोलन बनाकर लोगों को यह कहा जाएगा, यह बताया जाएगा कि राजस्थान की सरकार आपके लोकतांत्रिक हितों को मार रही है, उन पर कब्जा करके बैठी है और आपके पास वोट देकर अपने पंचायत, अपनी ग्राम पंचायत, अपनी जिला परिषद, अपनी नगर निकाय, अपना नगर निगम, जहां के भी जनप्रतिनिधियों को आप बदलना चाहते हैं, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, और आप वोट देकर वहां की सत्ता में जो परिवर्तन करने का आपका अधिकार है, उस अधिकार पर कुठाराघात कर रही है राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार। इस बात को लेकर राजस्थान के कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरने वाले हैं और आंदोलन का आगाज ब्यावर जिले से हो रहा है। ब्यावर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम बड़े नेताओं को पहुंचने के लिए कहा है और बड़े नेता पहुंचकर उस आंदोलन का आगाज करेंगे। नवंबर 2024 के अंदर 59 नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव पेंडिंग हो गए थे। आज की तारीख में एक भी नगर पालिका नगर निकाय बची भी नहीं है। सबके सब के अंदर प्रशासक लगा दिए गए हैं। पंचायती राज में भी 15 जिले 112 के लगभग पंचायत समितियां हैं जो इनका कार्यकाल अभी पूरा होगा। बाकी सबका कार्यकाल किसी का 6 महीने हो गए, किसी का 8 महीने हो गए, किसी का 7 महीने हो गए, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे हैं। बहाना ले रहे हैं कि ओबीसी आयोग का रिपोर्ट राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जो रिपोर्ट आनी थी वो नहीं आई। ये कानून को नहीं मान रहे हैं, ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे हैं। ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं सरकार को। नगर निकाय और पंचायती राज के जितने भी सरकारें हैं उनको सबको ठप कर दिया और प्रशासक बैठा करके वहां पर विकास के कार्य ठप हो चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराने का आदेश 14 नवंबर 2025 को दे रखा है। 15 अप्रैल को अगर ये चुनाव नहीं कराते हैं तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट थी वो 3 महीने के लिए आयोग गठित करना था और एक समरी इंक्वायरी के बाद में जनाधार वगैरह वगैरह से डाटा लेकर के जो सरकार के पास में वर्तमान में मौजूद डाटा है, कोई नया डाटा कलेक्ट नहीं करना था, उन्हीं के आधार के ऊपर उनको ये सर्वे रिपोर्ट दे करके और ये चुनाव करवाने थे ओबीसी का प्रतिनिधित्व तय करके। इसी के साथ में संगठन बढ़ाओ अभियान भी शुरू हो रहा है। संगठन बढ़ाओ अभियान का सीधा सीधा मतलब है कि कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार करेगी। विस्तार का मतलब है कि कांग्रेस अब तक प्रदेश कार्यकारिणी बनाती थी, जिले में नेताओं को पनपाती थी, जिले कार्यकारिणी बनती थी, प्रकोष्ठ बनते थे, लेकिन अब इसका विस्तार करके ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक ले जाया जा रहा है और तमाम ग्राम और पंचायतों में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता अब कार्यकारिणियों से जुड़कर कांग्रेस को ताकत देंगे। और कांग्रेस ने टारगेट सेट किया है कि ग्राम पंचायत और वार्डों के जरिए 5 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। अब लोग कहें कि सिर्फ कार्यकर्ता नए जुड़ेंगे, जुड़ते जाएंगे, या फिर जो निष्क्रिय लोग हैं वे भी उसके अंदर यूं ही चलते रहेंगे, तो इसके लिए बहुत स्पष्ट संदेश है आला कमान का कि जो प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर जिले पदाधिकारी तक निष्क्रियता है, सिर्फ पद लेते हैं और घर बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों की कांग्रेस को कहीं कतई कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को सीधे सीधे घर भेजकर उनके स्थान पर सक्रिय लोगों को मौका दिया जाए। यह स्पष्ट संदेश आलाकमान का है। यानी कि संगठन बढ़ाओ का मतलब यह नहीं है कि ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक कार्यकारिणियां कांग्रेस बनाने जा रही है, नए लोगों को जोड़ने जा रही है, बल्कि संगठन बढ़ाने का मतलब यह भी है कि जो लोग लंबे समय से पद लेकर बैठे हैं, कार्यकारिणी में बने हुए हैं, लेकिन ना तो पार्टी के कार्यक्रमों में आते हैं, ना पार्टी की कहीं वे मौजूदगी दर्शाते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी अब
सेलेक्ट करके मुख्य धारा की राजनीति से बाहर करेगी और उनके स्थान पर नए लोगों को मौका देने वाली है। दरअसल लोकतंत्र बचाओ और संगठन बढ़ाओ का अभियान यह है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का संगठन सिर्फ प्रदेश कांग्रेस या जिला कांग्रेस से नहीं बढ़ता। कांग्रेस के 16 से ज्यादा प्रकोष्ठ और विभाग हैं, उनके जरिए भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है। इसके अलावा कांग्रेस के 5 अग्रिम संगठन, अब आप कहेंगे कांग्रेस के तो 4 ही अग्रिम संगठन है, और 4 अग्रिम संगठन में युवा कांग्रेस को गिना जाता है, एनएसयूआई को गिना जाता है, महिला कांग्रेस को गिना जाता है, कांग्रेस सेवा दल को गिना जाता है, 5वां संगठन को। तो 5वां संगठन कांग्रेस का इंटक, जिसे 5वां अग्रिम संगठन कहा जाता है। लेकिन यह सही है कि इंटक, जिसे मजदूर कांग्रेस कहा जाता था, वह मजदूर कांग्रेस किसी समय कांग्रेस की बैकबोन हुआ करती थी। बैकबोन इसलिए हुआ करती थी कि कामगार जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो संगठनों में काम करते थे, जो निगम कॉरपोरेशन में काम करते थे, वे इंटक के जरिए पार्टी से जुड़कर पार्टी की ताकत बढ़ाते थे और वह पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन इंटक धीरे धीरे कमजोर होती गई और चूंकि तमाम सरकारी जो संस्थानें थी उनके टुकड़े कर दिए गए, उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया। ऐसे में जो प्रमुख संगठन कांग्रेस का 5वां अग्रिम संगठन जिसे कहा गया था इंटक, उसके टुकड़े हो गए, वह कमजोर होता चला गया। हालांकि अभी भी इंटक कांग्रेस में काम कर रहा है, इंटक से जुड़कर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इंटक की कोई ताकत जिस वक्त हुआ करती थी, वह चाहे फैक्ट्रियों के दरवाजे पर इंटक का झंडा देखकर देख सकते थे, रोडवेज में देख सकते थे, सिंचाई विभाग में देख सकते थे, जलदाय विभाग में देख सकते थे, सचिवालय में देख सकते थे। यानी कि जितने भी सरकारी विभाग थे उनमें जो कर्मचारी यूनियन हुआ करती थी उनमें इंटक का बहुत बड़ा हिस्सा होता था। और जब पार्टी किसी प्रदर्शन में चुनाव में उतरती थी तो इंटक उस समय सबसे बड़ी ताकत यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से भी बड़ी ताकत बनकर कांग्रेस के साथ होती थी। लेकिन इंटक के कमजोर होने के बाद अधिकांश लोग तो इंटक को पार्टी का 5वां अग्रिम संगठन मानने से भी इनकार करते हैं, पहचानते तक भी नहीं है। यानी कि इधर तो संगठन बढ़ाने का काम प्रदेश कांग्रेस करेगी, लेकिन उधर प्रदेश एनएसयूआई का अभी अध्यक्ष चुना जाना बाकी है और प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं। दरअसल एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि विनोद जाखड़ जो यहां के अध्यक्ष थे वे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के बन चुके हैं। ऐसे में उनकी जगह खाली है और अगर जल्दी का मतलब हफ्ते भर में यहां के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ तो एनएसयूआई को भी फिर उसी चुनावी प्रक्रिया के जरिए अध्यक्ष चुनना होगा, जिस प्रक्रिया के जरिए पहले से लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। यानी कि कांग्रेस के 2 अग्रिम संगठन, पहला यूथ कांग्रेस, दूसरा एनएसयूआई, जिसमें अब चुनावी प्रक्रिया के जरिए अध्यक्ष और पदाधिकारी चुने जा रहे हैं। और इन चुनावों के जरिए जिस तरह की प्रतिस्पर्धा, कहने को तो यह प्रतिस्पर्धा है, लेकिन सीधे सीधे कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव, हितों के टकराव और वर्चस्व की जो लड़ाई है वह कहीं ना कहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभर रही है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने अभियान को लोकतंत्र बचाओ संगठन बढ़ाओ नाम दिया है, लेकिन इधर प्रदेश कांग्रेस संगठन बढ़ाने का काम करेगी, उधर यूथ कांग्रेस के चुनाव में नेताओं के वर्चस्व की जंग होगी। और तय मान के चलिए, जब वर्चस्व की जंग होती है और खासतौर पर युवाओं में होती है, जब करोड़ों रुपए का खर्च होता है, जो जीतता है वह तो शहंशाह बन जाता है, लेकिन जो करोड़ों रुपया खर्च करके भी पीछे रह जाते हैं वे फिर उस अध्यक्ष के दुश्मन हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक तरफ तो कांग्रेस संगठन बढ़ाने की बात कर रही है, दूसरी ओर इस चुनावी प्रक्रिया के जरिए कांग्रेस का एक मजबूत अग्रिम संगठन धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि अगर एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष भी 1 हफ्ते में नहीं चुना गया राजस्थान का, तो फिर चुनावी प्रक्रिया एनएसयूआई में भी शुरू हो जाएगी और फिर उसी तरह की थकाऊ, लंबी, उबाऊ और प्रतिस्पर्धी और एक दूसरे को दुश्मन बनाने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और शुरू हो जाएगी तो तय मानिए कि दोनों संगठन जो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं अग्रिम मोर्चे पर, वे और कमजोर होंगे। लेकिन फिर भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन को लेकर जिस तरह की नई इबारत लिखी है, और नई इबारत यह लिखी है कि पहली बार अगर 55,000
बीएलओ बनाने में किसी अध्यक्ष ने सफलता प्राप्त की है तो वे गोविंद सिंह डोटासरा हैं। नए लोगों को संगठन में मौका देकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है तो गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। और अब गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन बढ़ाओ अभियान का आगाज कल से करने का तय कर लिया है। कल ब्यावर से जो संगठन बढ़ाओ अभियान शुरू हो रहा है उसके जरिए 5 लाख नए पदाधिकारी जो ग्राम और वार्ड स्तर के होंगे उन्हें कांग्रेस के साथ जोड़कर रीढ़ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अब यह अलग बात है कि आगे चलकर इस संगठन को कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा बाद की बात है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा संगठन को लेकर संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस राजस्थान में एक लंबी लाइन खींच चुके हैं और इस लंबी लाइन को आगे बढ़कर कौन बढ़ाएगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस लोकतंत्र बचाने यानी जो राजस्थान में चुनाव नहीं करवा रही है भाजपा सरकार उसके आंखों में आंखें डालकर ललकारने जा रही है। दूसरी ओर अपने संगठन को भी विस्तार देकर मजबूत बनाने के काम में जुटने वाली